स्वामी जी, आज हम बात करेंगे फीवोग्रिड के बारे में, बुखार की औषधि के बारे में, ज्वरनाशक औषधि के बारे में। स्वामी जी, अभी मौसम चेंज होने वाला है और कई लोगों को जल्दी छींक, खांसी और उसके साथ बुखार और समझी वायरल फीवर आने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही हल्का भी लगता है बुखार, लोग मेडिकल शॉप में भागते हैं और क्रोसिन या फिर पैरास्टामोल या ऐसे कोई और ब्रांड रोटियों की तरह खाना शुरू कर देते हैं स्वामी जी, एक दिन में 4-4 5-5, और सोचते हैं कि उससे बुखार में जल्दी काबू आ जाएगा। पर स्वामी जी, बुखार में काबू आ तो जाता है, पर उसके जो लॉन्ग टर्म के एडवर्स इफेक्ट हैं स्वामी जी, वो बहुत खराब होते हैं। लीवर पे दिक्कत आ जाती है और अगर कम उम्र के बच्चों को वो ज़्यादा औषधि दी जाए तो स्वामी जी डायबिटीज़ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज हम देखेंगे जो नेचुरली ड्राइव्ड कंपोनेंट्स हैं, जो नेचर के बिल्कुल करीब वाले कंपोनेंट हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम बुखार पे काबू कर सकते हैं, होते हुए बुखार को हम जी कम कर सकते हैं। आज हम उसके बारे में देखेंगे, फीवोग्रिड के बारे में समझेंगे। और जो हमने एनिमल मॉडल्स पे काम किए हैं, चूहों के अंदर स्वामी जी हमने इन्फेक्शन पैदा करके उनका बुखार बढ़ाया है और उस बढ़े हुए बुखार को स्वामी जी हमने फीवोग्रिड से वापस नॉर्मलाइज किया है, और स्वामी जी वो भी कुछ ही घंटों के ट्रीटमेंट के अंदर। और साथ साथ हमने पैरेलल में पैरास्टामोल को भी दिया है स्वामी जी, और देखा है कि पैरास्टामोल के इम्पैक्ट की वजह से जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं, क्या स्वामी जी वैसे ही चेंज फीवोग्रिड की वजह से आ रहे हैं? और अगर आ रहे हैं तो स्वामी जी किस कारण से आ रहे हैं, उनके पीछे का कारण क्या है, और स्वामी जी उनका हेल्दी और उनका सेफ निवारण क्या है? तो अगर हम बात करते हैं फीवोग्रिड की, तो स्वामी जी इसके अंदर ये 5 बड़ी औषधियाँ हैं: चिरायता, गिलोय, करंज, कुटकी एंड तुलसी। ये जो पांचों औषधियाँ स्वामी जी, ये बुखार को मैनेज करने में बहुत अच्छी रहती हैं। टेम्परेचर तुरंत कम हो जाता है और उसके साथ साथ जो बुखार का बेसिक कॉज है स्वामी जी, वो भी इनकी वजह से ठीक होना शुरू हो जाता है। तो मेन कंपोनेंट समझिए गिलोय है, जो लगभग 250 mg है हर एक टैबलेट में। करंज 100 mg है। कुटकी और चिरायता 50-50 mg है। और तुलसी एक्सट्रैक्ट स्वामी जी 25 mg है। तो इन सब औषधियों का एनरिच्ड एक्सट्रैक्ट स्वामी जी, जो अच्छे घटक हैं, वो एक्सट्रैक्ट करके स्वामी जी इन टैबलेट में हमने बनाए हुए हैं। सदियों से आयुर्वेद में ज्वर चिकित्सा, चाहे महर्षि चरक हो, चाहे महर्षि सुश्रुत हो, चाहे वाग्भट्ट हो, अग्निवेश हो, सारे ऋषि मुनियों में ज्वर चिकित्सा बहुत अच्छे से बताई हुई है। लेकिन हम जो है इधर उधर भटके हैं। ये बेस्ट चिकित्सा है फीवर की, फीवोग्रिड। और ये डोलो आदि जो ब्रांडेड दवाइयां हैं और पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि के नाम पर जो अलग अलग सोर्स आपको मिलते हैं, ये इनके दुष्प्रभाव अब तो जग जाहिर हैं। आप उनसे अपने आप को बचाइए। और सारे देश में जैसे लोग कपालभाति अनुलोम विलोम को जान गए, ऐसे फीवोग्रिड है, लिवोग्रिड लीवर के लिए, किडनी के लिए रिनोग्रिड है, मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोग्रिड है, थायराइड के लिए थायरोग्रिड है, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड, बीपी के लिए मुक्तावटी और बीपी ग्रिड, अस्थमा के लिए स्वासारी ब्रोनकोम और अर्थराइटिस के लिए पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, और जैसे अभी भाई बता रहे थे सफेद दाग के लिए मिनोनोग्रिड, सामान्य सोराइसिस के लिए सोरोग्रिड, ऐसे कायाकल्प पट्टी और डर्माग्रिड सामान्य चर्म रोगों के लिए, और मोटापा के लिए मेदोहर भेटगो आदि का ज्ञान अब घर घर होना चाहिए आयुर्वेद का। ये संकल्प हमारा, और ये धीरे धीरे हो भी रहा है। तो समझी इसी कड़ी में हम आगे देखें कि फीवोग्रिड के अंदर जो नेचुरली पैक्ड कंपाउंड्स हैं, नेचर स्वामी जी सबसे बेस्ट केमिस्ट है। तो जो कंपाउंड्स नेचर के अंदर होते हैं, सही मात्रा में हर एक औषधि में आ जाते हैं। स्वामी जी आप देखेंगे HPLC डेटा जो आपको हर एक पीक के तौर पे दिखा रहा है कि इस औषधि के अंदर कौन कौन से घटक, कौन कौन से फाइटोमेटाबोलाइट्स हैं, और वो कितनी कितनी मात्रा में हर एक टैबलेट के अंदर है। तो स्वामी जी, जो एक ऐसी बात कही जाती है आयुर्वेद में, कुछ लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदिक औषधियों के अंदर है क्या, वो किसी को पता नहीं होता। चूरन और चटनी वाले साइंस की लोग स्वामी जी बात करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा और बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है कि हर एक औषधि के अंदर नेचुरली पैक कौन कौन से कंपाउंड हैं। ये जो 6 बड़े सिग्नेचर कंपाउंड हैं जो स्वामी जी हर एक फीवोग्रिड के अंदर पाए जाते हैं, वो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। और हर एक ये जो पीक है, ये बताती है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है और किस मात्रा में हर एक टैबलेट के अंदर ये उपलब्ध है। और फिर इसके बाद स्वामी जी हमने बहुत ही क्विक वाला एक्सपेरिमेंट किया, चूहों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। और स्वामी जी उन एनिमल्स को हमने बुखार इंड्यूस किया एक बैक्टीरिया के आउटर कोर कंपाउंड से, जिसको हम LPS कहते हैं, लाइपोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। जैसे स्वामी जी हमारा घर ईंटों से बना होता है, ऐसी बैक्टीरिया की बाहर की जो दीवार है, वो स्वामी जी इन ईंटों से बनी होती है। उनमें से एक ईंट ये LPS है। तो हमारा शरीर इस LPS को पहचानता है, एक फॉरेन कंपाउंड के तौर पर देखता है, और इसके अगेंस्ट स्वामी जी हमारा शरीर उस टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो स्वामी जी बुखार का आना
पहला बुखार का आना एक अच्छा रिस्पॉन्स है। वो हमारे शरीर की अच्छी इम्यूनिटी के बारे में बताता है कि अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस हाई टेम्परेचर पे बैक्टीरिया जिंदा नहीं रहेगा और हम उस इन्फेक्शन से राहत पा सकते हैं। तो समझिए ऐसा ही रिस्पॉन्स हर एक मैमल के अंदर होता है, ऐसा ही रिस्पॉन्स समझिए चूहों के अंदर भी होता है। तो हमने एनिमल्स को पहले इंड्यूस किया एलपीएस के साथ, और उनको जब एलपीएस दे दिया तो उनके शरीर का समझिए टेम्परेचर बढ़ गया, और उसके बाद समझिए हमने फीबोग्रिड की 4 अलग-अलग डोज दी। एक ह्यूमन डोज, एक उससे कम डोज और एक उससे और कम डोज, ये देखने के लिए कि किस मात्रा में कैसा डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट रिस्पॉन्स हमें मिलता है। और उसके बाद एक पैरेलल ग्रुप में समझिए हमने पैरास्टामोल को भी दिया और देखा जो रिस्पॉन्स पैरास्टामोल का है वो कितना है, और उसके कंपैरिजन में फीबोग्रिड जो आयुर्वेदिक औषधि है वो कैसे प्लेस होती है। और समझिए बहुत जल्दी वाला एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि बुखार इंड्यूस तुरंत हो गया था, और समझिए अगले 4 घंटे में हमने उस बुखार को नापा और पाया कि हर घंटे पे जो एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना है, और फीबोग्रिड की ट्रीटमेंट की वजह से वो समझिए कितना ठीक हो रहा है। और इस स्टडी करने के बाद हमने समझिए उन एनिमल्स के ब्लड के अंदर साइटोकाइन के लेवल नापे, ब्रेन के अंदर साइटोकाइन का जीन एक्सप्रेशन नापा, और देखा जो बुखार के कारक हैं, जो साइटोकाइंस के लेवल्स हैं, उनका लेवल सीरम के अंदर कितना है और ब्रेन के अंदर कितना है। हाइपोथैलेमस जो समझिए हमारे शरीर का थर्मल रेगुलेटर है, जैसे समझिए हमारे घर में जो एसी लगे होते हैं उनका एक रेगुलेटर होता है, रिमोट के तौर पे हम समझिए इसे यूज़ भी करते हैं कि हमें कमरे का टेम्परेचर कितना करना है, वो डिवाइस ऐसा कमरे के लिए करती है। ऐसे ही समझिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का एक हिस्सा है जिससे ठीक नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है समझिए, वो हमारे बॉडी का थर्मल सेंटर होता है। तो उस थर्मल सेंटर के अंदर भी कौन कौन से जीन एक्सप्रेशन हो रहे हैं जो बुखार का कारक बनते हैं, समझिए हमने वो भी नापा, और ये देखा कि फीबोग्रिड के ट्रीटमेंट से क्या उस थर्मल सेंटर पर भी कोई इम्पैक्ट आता है, और आता है तो वो किस तरीके का आता है। तो अब जब देख रहे हैं समझिए स्क्रीन पर ये हमारे फैंसी और बहुत ही अच्छे वाले डेटा हैं। आप देखेंगे समझिए जैसे ही हमने एलपीएस को इंजेक्ट किया था उसके समझिए कुछ ही मिनटों बाद इन एनिमल्स का बुखार बढ़ना शुरू हो गया। ये जो नीली वाले लाइन है ये वो एनिमल है जिनको हमने इंड्यूस नहीं किया था, इनके शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर है। ये लाल वाली लाइन समझिए ये हर घंटे पर नापा हुआ बुखार है, और आप देखेंगे समझिए 6 घंटे पे जाके बुखार लगभग ये अगर आप देखें डिग्री फ़ारेनहाइट में तो 102 तक पहुंच गया था। मतलब इन एनिमल को हाइपरथर्मिया हो गया था। हाइपर मतलब ज़्यादा, थर्मिया मतलब टेम्परेचर, और ये हाइपरथर्मिया बताता है ये एलपीएस की वजह से हो रहा है। अब समझिए अगर आप इनको देखें और इनको आप ट्रीटमेंट दें फीबोग्रिड की बहुत कम डोज, थोड़ी सी और सही डोज, ह्यूमन डोज, और देखें समझिए यहाँ के अब देखें तो जो टेम्परेचर पहले इतना बढ़ गया था वो डोज डिपेंडेंट तरीके से और टाइम डिपेंडेंट तरीके से समझिए बिल्कुल नॉर्मलाइज होकर वहाँ आ गया जहाँ नॉर्मल एनिमल्स का, अनइंड्यूस्ड एनिमल का होना चाहिए। इसके पैरेलल में ये जो पिंक कलर की लाइन है समझिए वो पैरास्टामोल की है, और आप देखेंगे पैरास्टामोल का जो समझिए रेस्पॉन्स था उससे बेटर रेस्पॉन्स हमें फीबोग्रिड का देखने को मिला कि बुखार कुछ घंटों के ट्रीटमेंट में उतर गया समझिए, और सेफ तरीके से कॉन्स्टेंटली उतर गया। सिंथेटिक दवाओं से भी ज्यादा इफेक्टिव नेचुरल आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, ये हमने साइंटिफिकली उसको साइंटिफिक वैलिडेशन करके दिखाया। हाँ समझिए, और इसको आप देखें जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कितना चेंज था, मतलब शुरू में कितना था और बाद में कहाँ तक पहुँचा। समझिए अगर आप वो प्लॉट करें तो आप देखेंगे नीला वाला बार बता रहा है कि कितना टेम्परेचर में चेंज था नॉर्मल एनिमल का, लाल वाला बता रहा है कि कितना डिजीज एनिमल का था जिनको बुखार आया हुआ था। और जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं फीबोग्रिड का समझिए अब देखिए जैसे जैसे आप फीबोग्रिड का डोज बढ़ा रहे हैं और ह्यूमन डोज के इक्विवेलेंट आ रहे हैं, वैसे वैसे समझिए ये सब बढ़ा हुआ बुखार बिल्कुल नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है, और समझिए जो नॉर्मल एनिमल है बिल्कुल वहाँ तक पहुँच जाता है। तो जैसे जिन एनिमल्स को बुखार नहीं था समझिए ट्रीटमेंट के बाद बुखार वाले एनिमल भी लगभग वहीं पहुँच गए थे। अब उसके बाद समझिए इसको हम और तरीके से भी क्वांटिफाई कर सकते हैं कि कितना बुखार कितना रहा, क्योंकि उसके भी समझिए अलग अलग मार्कर्स होते हैं कि कितने टाइम तक और किस टेम्परेचर तक बॉडी उन एनिमल्स की रही थी, उसको भी समझिए आप क्वांटिफाई करें 4 घंटे पर या 6 घंटे पर, दवाई देने के बाद 4 घंटे बाद कितना इम्पैक्ट आया, 6 घंटे बाद कितना इम्पैक्ट आया, 2 घंटे बाद कितना इम्पैक्ट आया। क्योंकि समझिए एक ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं कि आयुर्वेद की दवा शायद तुरंत काम नहीं करती है, समझिए ये एक एग्जाम्पल है कि आयुर्वेद की दवाएं समझिए 2 घंटे के अंदर ही बुखार को समझिए काबू कर देती हैं, और आप देखें समझिए 4 घंटे बाद तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे कभी इनको बुखार था ही नहीं। ये समझिए एक बड़ी वाली फाइंडिंग्स थी जहां हम देख पाए कि जो
त्वरित चिकित्सा की बात है स्वामी जी, वहाँ भी आयुर्वेद किसी भी और पैथी से कम नहीं है। कुछ केस में तो स्वामी जी और आगे है, क्योंकि जो कारण है उस बीमारी के स्वामी जी, उनका अच्छा निवारण वो हमें दिखाई देता है। तो ये स्वामी जी तो बात रही कि बुखार कैसे कंट्रोल हुआ। उसके बाद हमने देखा जो इन्फ्लेमेशन है, जो बुखार का सिग्नल पूरे शरीर में पहुंचाते हैं, जो साइटोकाइंस हैं जिनको हम प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कहते हैं, वो स्वामी जी सीरम में कितने हैं, मतलब रक्त के अंदर कितने हैं। तो इन एनिमल्स के रक्त को हमने स्वामी जी लेके उसमें सीरम आइसोलेट किया और उनके अंदर 3 बड़े साइटोकाइन का लेवल नापा जो इन्फ्लेमेशन का बड़ा कारक बनते हैं। स्वामी जी, आप जैसे हमें हर बार बताते हैं कि हमारी सब औषधियाँ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन को बहुत अच्छे तरीके से काबू करती हैं। स्वामी जी, उसका एक एग्जाम्पल हम सामने देख रहे हैं कि फीबोग्रिड के ट्रीटमेंट से TNF अल्फा, IL-1 बीटा और IL-6 इन तीनों साइटोकाइन का लेवल स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो गया था और इन्फ्लेमेशन का जो पूरा चक्र है वो स्वामी जी सही तरीके से नियंत्रण हो गया और जिसकी वजह से स्वामी जी हमारा बुखार भी ठीक हो गया था। तो ये हमने यहाँ देखा। अब इसके बाद अगर ऐसा ही है तो क्या इनका इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पर भी पड़ता है, जो हमारा शरीर के अंदर जो थर्मल रेगुलेटर है एरिया है हाइपोथैलेमस, उनके अंदर अगर हम जीन एक्सप्रेशन को देखें तो हमें क्या दिखाई देता है। तो समझिए हमने इन्हीं तीनों साइटोकाइंस का लेवल ब्रेन के अंदर भी नापा और हाइपोथैलेमस को आइसोलेट करके हमने RT-PCR करके जीन एक्सप्रेशन को देखा और देखा TNF अल्फा उसका जीन एक्सप्रेशन बढ़ गया था बुखार इंडक्शन की वजह से, IL-1 बीटा उसका भी जीन एक्सप्रेशन बढ़ गया था और IL-6 इंटरल्यूकिन 6 उसका लेवल भी स्वामी जी बढ़ गया था। और आप देखेंगे उन तीनों बढ़े हुए लेवल का जीन एक्सप्रेशन का जो भी चेंज थे वो स्वामी जी फीबोग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली ठीक हो गए थे और आप देखेंगे जो बढ़े हुए लेवल थे वो लौट के नॉर्मल वहाँ हो गए जहाँ को नेचुरली होना चाहिए था। इन दोनों पैरामीटर आप देखें तो स्वामी जी जो रेस्पॉन्स आप पैरास्टामोल का भी देख रहे हैं स्वामी जी उससे बेटर रेस्पॉन्स हमें फीबोग्रिड का देखने को मिल रहा है, जो बहुत अच्छे तरीके से बता रहा है कि ये दवा स्वामी जी काम कैसे कर रही है और जो इसके काम करने का तरीका है, जो इसका मोड ऑफ एक्शन है, कारणकारी सिद्धांत है, वो स्वामी जी इन साइटोकाइंस के रेगुलेशन की वजह से है। स्वामी जी ये एक छोटी सी बहुत क्विक स्टडी थी पर स्वामी जी इसको लेके हम एक अच्छे जर्नल के पास गए और हमने वहाँ इस फाइंडिंग को रखा और स्वामी जी मुझे बताते हुए बहुत हर्ष और गर्व है कि ये फाइंडिंग उस जर्नल में पब्लिश्ड है। हम ये पहली बार बता रहे हैं कि फीबोग्रिड एक पॉली हर्बल मेडिसिन एंडोटॉक्सिन द्वारा इंड्यूस की फीवर को रेगुलेट करती है और इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के लेवल को मैनेज करने के साथ साथ। तो स्वामी जी हमने पहली बार दिखाया कि एक आयुर्वेदिक औषधि के अंदर भी ऐसी कैपेबिलिटी है कि हम प्री क्लिनिकल मॉडल्स में ऐसे इम्पैक्ट दिखा सकते हैं। और स्वामी जी इससे एक और अच्छी बात यह है कि ये जो जर्नल है स्वामी जी ये एक बहुत फैंसी जर्नल है। इस बार स्वामी जी इन जर्नल ने हमें डायरेक्टली दोबारा अप्रोच किया कि आपकी फाइंडिंग इतनी अच्छी है, क्या हम इस फाइंडिंग को उस जर्नल के कवर पेज पे प्लेस कर सकते हैं। तो ये स्वामी जी बहुत ही बढ़िया रहा कि फीबोग्रिड कवर पेज पे इस जर्नल में आ रहे हैं स्वामी जी, और हम ये पहली बार देख रहे हैं कि ये औषधियाँ अब साइंटिफिक वर्ल्ड में वहाँ पहुँच रही हैं जहाँ किसी भी और सिस्टम की थेरेपी भी शायद ना पहुँचती हो। स्वामी जी किसी भी रिसर्च का किसी जर्नल के कवर पेज पर आना स्वामी जी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और जबकि दुनिया में ये भ्रम फैलाया गया कि आयुर्वेद की दवाइयाँ इंस्टेंट बेनिफिट नहीं करती, खास करके सर्दी जुकाम बुखार BP शुगर कोलेस्ट्रॉल थायराइड और पेन्स ऐसे किसी को। अब इन सब में अब जैसे श्वासारी गोल्ड या ब्रोंकोम थोड़ा हाई डोज के ऊपर कुछ स्टेरॉइड से ज्यादा फायदा करता है। पेनानिल गोल्ड जितने पेन किलर हैं उन सबसे ज्यादा फायदा करता है और बिना किसी एडवर्स इफेक्ट के। फीबोग्रिड बुखार में, कोलोग्रिड कुटजारिस्ट कुटज घनटी डायरिया में, मुक्तावटी BP ग्रिड मुक्तावटी 4 गोली दे देते हैं हम, गोली का पाउडर करके पानी के साथ दे देते हैं और लौकी के जूस के साथ दे दिया, इंस्टेंट BP 5 मिनट के अंदर BP नॉर्मल। इससे ज्यादा और क्या चाहिए भैया। खीरा करेला टमाटर के साथ मधुनाशिनी मधुग्रिड दे देते हैं, एलोपैथी की सब दवाइयों के ऊपर भारी पड़ रहा है, साथ में खान पान ठीक करा देते हैं और ज्यादा फायदा हो जाता है। अब किसी को दस्त लग रहा है उसको साथ में दही खिचड़ी दे दी या थोड़ा अनार दे दिया तो इंस्टेंट बेनिफिट मिल गया ना। ये जो इंस्टेंट बेनिफिट वाला जो कीड़ा है हमारे दिमाग में, एक तरह का फितून है, उस फितून को भी निकालने की जरूरत है। वो डॉक्टर साहब योग और आयुर्वेद ही स्वस्थ जीवन का असली मार्ग है, लेकिन आज आधुनिकता के नाम पर लोग मुफ्त में मिलने वाले आयुर्वेदिक उपायों को नजरअंदाज कर रहे हैं
और महंगे एवं घातक एलोपैथिक इलाज को अपनाकर अपनी सेहत को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब तक उन्हें इसका एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए हम खुद भी हमारे दैनिक जीवन में योग और आयुर्वेद अपनाते हैं और हमारा मिशन है कि यही सच्चाई हर किसी तक पहुंचाना और लोगों को जागरूक करना। अगर आप भी अपनों की भलाई चाहते हो तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करें। धन्यवाद।